मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ एक्स, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार पावर सेट ऑफ एक्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे पावर सेट ऑफ एक्स, तो हमें क्या देगा, पावर सेट ऑफ एक्स एक्स ही देगा। गिवन बाई ए स्टार बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए स्टार बी हमें क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, वेयर पावर सेट एक्स द पावर सेट ऑफ एक्स, वही सेम बता रहा है। सो डैट एक्स इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन, हमें क्या सेट शो करना है कि एक्स जो होगा इस ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और उसका शो करना है, एंड एक्स इज द ओनली इन्वर्टेबल एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ एक्स। और एक्स को और भी क्या एक ही क्या 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 सिद्ध करना है कि एक ही एक्स ही है जो एक ही इन्वर्टेबल एलिमेंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन। ठीक है, तो प्रूफ कर देते हैं हम लोग। पहले तो हम लोग कंडीशन लिख लेते, क्या दिया हुआ, ए स्टार बी जो आएगा ए इंटरसेक्शन बी आएगा, हम एक्स का निकाल लेते। ठीक है, एक्स का कोई सेट मान लेते डायरेक्ट, सो 1 2 3 ही मान लेते हैं। ठीक है, पावर सेट निकाल लेते हैं। पावर सेट जो होगा एक्स में से ही आएगा, मतलब या तो 5 हो सकता है, मतलब एम्प्टी सेट, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 1 2 हो सकता है, या तो 1 3 हो सकता है, या तो 2 3 हो सकता है, या तो 3 1 हो सकता है, या तो 3 2 हो सकता है। ठीक है, इसी टाइप से हो सकता है पावर सेट ऑफ एक्स। ठीक है, सपोर्ट है सबको कुछ ना कुछ मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, सी डी ऐसे कुछ मान लो। ए मान लेते हैं 1 को, बी मान लेते हैं 2 को, सी मान लेते हैं 3 को, डी मान लेते हैं 1 2 3 को, 1 2 को, सॉरी इसमें एक और बच गया, 1 2 3 भी होगा इसमें। ठीक है, और ई मान लेते हैं हम लोग 1 2 3। ठीक है, इसी टाइप से हमारा रिलेशन बन सकता है। ठीक है, अच्छा हमें क्या शो कर रहा है, क्या शो करना है, एक्स जो है ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट है। अच्छा, आइडेंटिटी के लिए हम क्या बताया था, आइडेंटिटी के लिए हम लोग क्या बताए थे, ए स्टार ई जो आना चाहिए ए के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे क्या आइडेंटिटी, हमें एक्स सिद्ध करना, मतलब ए स्टार एक्स, ए ऑपरेशन एक्स में क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए, या फिर एक्स ऑपरेशन ए करे तो हमें क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। दोनों में से कोई एक कर लेते, सपोर्टेड अगर ए स्टार एक्स ही कर लेते। ठीक है, इक्वल्स टू ए की जगह पर क्या वैल्यू मान लेते, एक। ठीक है, एक डाल दो, ए स्टार बी क्या है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये क्या हो जाएगा, स्टार इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ एक्स, एक्स क्या, एक्स 1 2 3। ठीक है, एक्स क्या है हमारा 1 2 3, इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 और 1 2 3 का इंटरसेक्शन, तो 1 इसमें इसी एक ही मौजूद है, इसमें एक है, इसमें भी एक है, यानी कि क्या होगा, इंटरसेक्शन निकालने पे हमारा एक आएगा, मतलब ए इंटरसेक्शन एक्स निकाले हमें बाद में क्या मिल गया, ए ही नहीं मिल गया। ठीक है, ए इंटरसेक्शन एक्स निकाले हमें बाद में क्या मिल गया, ए ही मिल गया। इसको क्या बोलेंगे, सो एक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एक्स इज द ओनली इन्वर्टेबल एलिमेंट। इन्वर्टेबल के लिए हम क्या बताते हैं, अगर ए इन्वर्स निकाल ले हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए, ए इन्वर्स निकाल ले हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए, क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। सपोज डेट अगर ए का वैल्यू ले लो, ठीक है, ए का वैल्यू एक, इन्वर्स निकालो। ठीक है, इन्वर्स अगर सपोर्टेड यहाँ पे एक्स मान लो 0 और कुछ भी होगा तो इन्वर्स निकालेंगे, एक मौजूद है इसमें, हर सपोर्टेड ए इन्वर्स की जगह बी भी ले ले, 2 ले ले। ठीक है, 2 मौजूद है इसमें। ठीक है, मतलब सारा एलिमेंट हमारा पावर एक्स में ही मौजूद है हमारा, और पावर सेट ऑफ एक्स में ही मौजूद है, मतलब एक्स का जो सारा एलिमेंट है पावर सेट ऑफ एक्स में मौजूद है। तो क्या लिखना, ए एंड ए इनवर्स इज प्रेजेंट इन पावर सेट ऑफ एक्स
So x is the only invertible element in this operation. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट 1 2 3 एंड टू इट्स। एक लाइन का आंसर है बस इसका, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे ऑन टू फंक्शन का ऑल और सभी ऑन टू फंक्शन चेक करना है। सपोज डेट अगर मान लो, ठीक है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि सारा इमेज जो इमेज है क्या कोडोमेन पूरा रहना चाहिए, इसमें कोई भी एक खाली नहीं रहना चाहिए। सपोर्ट इसमें कुछ भी डालो, कुछ भी पुट करेंगे, ठीक है, तो घटते क्रम में पुट करेंगे। मतलब सपोर्ट देखो ऑपरेशन ए में अगर ए दिया हुआ 1 2 3, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट निकाले हम लोग। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो सकता है, या तो n हो सकता है, या तो n से एक छोटा होगा n-1 होगा, या तो n-2 होगा। मतलब ऐसे छोटा करते करते आएगा हमारा ऑपरेशन इस टाइप से, तो बहुत ही आगे तक जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ क्या क्या बोल रहा था, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितना होगा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होगा नंबर ऑफ एलिमेंट के बराबर। जितना एलिमेंट होगा उतना ही हमारा ऑन टू फंक्शन आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट के बराबर। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है हमारा n फैक्टोरियल, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। लेट s इक्वल्स टू abc, t इक्वल्स टू 1 2 3, फाइंड f इनवर्स of the following function from P if it's exist। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एफ इनवर्स निकालना या एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो पहले तो हम लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है 11 का। पहले हमें ए से ए लेंगे तो 3 आएगा, बी लेंगे तो 2 आएगा, सी लेंगे तो 1 आएगा। पहले इन्वर्टिबल चेक कर लेते हैं या नहीं। ए लेंगे तो 3 देगा, बी पे 2 देगा और सी पे 1। देखो सबका अपना अलग अलग एलिमेंट, कोई का सेम एलिमेंट नहीं है। तो क्या बोलेंगे, दिस इज वन फंक्शन, वन फंक्शन। तो यार इन्वर्टेबल चेक कर लेते हैं। इन्वर्टेबल क्या है, एफ इनवर्स। इन्वर्टेबल तो हो गया, क्या इन्वर्टेबल है, ठीक है, 1 1 ऑन 2 भी होगा, ठीक है, कोड डोमेन इक्वल स्टूडेंट्स क्या होगा, ऑन 2 भी होगा। तो एफ इनवर्स डायरेक्ट निकाल देते हैं, इसको डायरेक्ट उल्टा कर दो। ए 3 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 है। 2 भी है तो कैसे लिख सकते हैं, बी 2 है तो 2 भी। सी 1 है तो कैसे लिख सकते हैं, 1 सी। हो गया, एफ इनवर्स निकल गया। कितना आसान था ना। इसके सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आता। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को क्या बोल, एफ ए 2 बी 1 सी 1 इस टाइप से दिया हुआ, ठीक है। पहले तो 1 1 चेक कर लेते हैं हम। ए लेंगे तो 2 देगा, बी लेने पे 1 देगा और सी लेने पे भी 1 ही देगा। मतलब सबका इन दोनों का क्या एक ही एलिमेंट बन रहा है, इसका भी 1 और इसका भी 1, इसलिए 1 1 फंक्शन नहीं है। दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन, ठीक है। एफ इनवर्स निकलेगा ही नहीं, सो दिस इज नॉट इन्वर्टेबल। नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन आर स्टार से आर इंटू आर। अब क्या देगा हमें, आर ही देगा। आर इंटू आर क्या देगा, आर देगा। डिफाइंड एस ए स्टार बी अगर निकाले तो क्या निकलेगा, मॉड ए माइनस बी। एंड ए ओ बी निकाले तो क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, ठीक है। तो सो डैट ए स्टार जो ऑपरेशन है क्या होगा, कॉम्यूटेटिव बस, लेकिन एसोसिएटिव नहीं होगा। लेकिन जो ये ओ का ऑपरेशन है क्या होगा, एसोसिएटिव होगा लेकिन कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। यही शो करना है आपको, कुछ नहीं शो करना, ठीक है। हम लोग शो कर लेते हैं। पहले कंडीशन क्या दिया हुआ, ए स्टार बी क्या, मॉड ए माइनस बी। अगर ए स्टार बी निकाले तो हमें क्या मिलेगा, मॉड ए माइनस बी मिलेगा।
तो इसको शो करना है कि कम्यूटेटिव तो होगा लेकिन एसोसिएटिव नहीं होगा। तो पहले कम्यूटेटिव चेक कर लेते हैं। फॉर कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव क्या होता है, ए स्टार बी निकाले तो हमें क्या मिलेगा, बी स्टार ए मिलेगा। अगर ए स्टार बी निकालिए तो बी स्टार ए दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ए स्टार बी और बी स्टार ए क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ए स्टार बी हमें क्या है, मॉड ए माइनस बी, तो बी स्टार क्या होगा, मॉड बी माइनस ए। पहले भी हम बता चुके इस टाइप का क्वेश्चन। तो ठीक है, अगर सपोर्ट है तो क्या है, दोनों बराबर है क्या, सपोर्ट वैल्यू भी डालो, एक ए के जगह पे एक, बी के जगह पे दो। ठीक है, क्या होगा, -1 होगा, ये क्या होगा 1 होगा। दोनों बराबर है कि नहीं बराबर, -1 भी एक देगा और एक भी एक देगा, तो क्या लिख देगा, सो इट इज कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव चेक कर लेते हैं। फॉर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव कैसे चेक होगा, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी इस टाइप से होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। तो ए स्टार बी स्टार सी की जगह क्या लिख सकते हैं, मॉड बी माइनस सी। हाँ, ए स्टार बी की जगह क्या लिख सकते हैं, मॉड ए माइनस बी स्टार सी। अब हमारा ए ई हो गया, बी ई हो गया, तो क्या होगा, मॉड ए माइनस बी, मॉड ए माइनस बी, मॉड ए माइनस बी, तो मॉड ए माइनस बी इस टाइप से। क्या है, दोनों बराबर है क्या, चेक कर लेते हैं। वैल्यू ही डाल के देख लो, ए की जगह पे एक, बी की जगह पे 2, सी की जगह पे 3। 1 - 2 - 3, ठीक है, 1 - 2 - 3 क्या होगा, -1। 1 - 2 - 1 -3, 1 -1 मोड क्या देगा, +1, तो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस ही होगा। ठीक है, -1 क्या देगा, +1 -3, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा -2, तो -2 क्या देगा, मोड 2 देगा। क्या दोनों बराबर है, तो लिख देंगे, सो इट इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव हो गया। इसके लिए तो ए स्टार बी के लिए तो चेक हो गया, हमें क्या चेक करना है, ए ओ बी के लिए, ए ओ बी के लिए चेक करना, तो चेक कर लेते। ठीक है, अगर हम लोग ए और बी निकाले तो हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा। और कम्यूटेटिव चेक कर लेते हैं, कम्यूटेटिव किस तरीके से होगा, अगर सपोर्टेड ए स्टार बी निकाले तो किसके बराबर आना चाहिए, बी स्टार ए के। ठीक है, तो ए जो स्टार की जगह पे वो दो, सॉरी ओ, अच्छा ए और बी हमें क्या देगा, ये देखो ए और बी ए दे रहा है, तो बी ओ क्या देगा, बी देगा, मतलब पहले वाला एलिमेंट देगा। ठीक, ए क्या ए बराबर बी के हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता, सो इट इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, एसोसिएटिव चेक कर लेते हैं। और एसोसिएटिव ए ओ बी ओ सी, ए ओ बी ओ सी, ठीक है, मतलब ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो बी ऑपरेशन सी हमें क्या देगा, बी देगा, ए ऑपरेशन बी ए देगा। अच्छा, ए ऑपरेशन बी क्या देगा, ए देगा, ए ऑपरेशन सी क्या देगा, ए देगा, दोनों बराबर है, सो इट इज एसोसिएटिव। आई होप आप लोगों को 12 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, गिवन एन अनलिमिटेड सेट पावर सेट ऑफ एक्स इंटू पावर सेट ऑफ एक्स क्या देगा हमें, पावर सेट ऑफ एक्स ही देगा। बी डिफाइंड एज ए स्टार बी दिया हुआ है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, सो दैट द एम्प्टी सेट फाई इज द आइडेंटिटी फॉर दिस ऑपरेशन। इसको हमको क्या शो करना है कि फाई क्या होगा, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, और ए और पी एक्स आर इन्वर्टेबल विथ ए इन्वर्स बराबर है, और इन्वर्टेबल भी चेक करना है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। पहले तो हम देख लेते क्या लिखा हुआ है, ए स्टार बी निकाले तो हमें क्या देगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, फाई एक एम्प्टी सेट है, ये ध्यान रखना। और फाई को क्या दिखाना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट। हम लोग पहले आइडेंटिटी चेक कर लेते हैं।
आइडेंटिटी के लिए क्या बताया था, ए स्टार ई आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी यहाँ पे फाई है तो क्या मिलेगा हमको, ए ही आना चाहिए। अगर फाई स्टार ए निकाले तो हमें क्या मिलना चाहिए, ए ही आना चाहिए। ऊपर वाला ही ले लेते हैं, ए स्टार, दोनों तो बात बराबर ही हो, ए आना चाहिए। मतलब ए स्टार बी ए माइनस बी पे बने से ए स्टार फाई क्या होगा, ए माइनस फाई यूनियन बी माइनस फाइव माइनस ए। इसको सॉल्व करो, अगर ए आ गया तो ठीक, नहीं तो गलत है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ए माइनस फाइव क्या होगा, ए माइनस फाइव क्या, ए माइनस फाइव क्या देगा, मतलब ए में से कोई नॉन एम्प्टी सेट घटेगा तो यही होगा। अब फाइव में से कोई नॉन एम्प्टी सेट में से कुछ घटेगा तो क्या होगा, फाइव होगा। तो ए यूनियन फाइव क्या होता है हमारा, ए होता है, ए इक्वल्स टू ए, सो फाइव इज द आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 0 1 2 3 4 5 एज और ए स्टार बी का कंडीशन दिया हुआ है, ए प्लस बी का वैल्यू 6 से कम होगा तो क्या लेंगे, ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी का वैल्यू 6 के बराबर या फिर 6 से ज़्यादा होगा तो क्या लेंगे, ए प्लस बी माइनस 6। उसका चेक करना, सो दैट 0 इज द आइडेंटिटी फॉर दिस ऑपरेशन। हमको इस ऑपरेशन का 0 आइडेंटिटी दिखाना, ठीक है, बहुत ही हल्का। पहले ऑपरेशन लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, ए स्टार बी, ए प्लस बी लेंगे, जब ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, 6 से छोटा होगा। ए प्लस बी माइनस 6 लेंगे, जब ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, 6 से बड़ा होगा तो 6 से बड़ा होगा, ठीक है। हमें निकालना गया 0 इज द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए हम क्या बताए थे, जब आइडेंटिटी के लिए क्या बताया था, ए स्टार ई निकाले ए के बराबर आ जाए, ठीक है, या फिर ए स्टार ए निकाले तो ए के बराबर आ जाए तो क्या बोलेंगे, ये जो हमारा क्या है आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी की जगह पे हमें 0 शो करना है, तो यानी कि ए स्टार 0 निकाले तो इसके बराबर आ जाए, ए आएगा। अच्छा, एक सेट भी दिया हुआ था 0 1 2 3 4, इसमें से कोई भी ए का वैल्यू ले लो, सपोर्टेड 5 ले लेते हैं, 5 स्टार 0 निकालना है तो हमें 5 ही आना चाहिए। निकाले हैं कैसे, देखो तो ए प्लस बी का वैल्यू 6 से छोटा आ जाए तो क्या लेंगे हम, ए प्लस बी। अच्छा, ए प्लस बी 5 और 0, 5 प्लस 0 का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा, तो हम फंक्शन क्या लेंगे, 5 पर 5, ए और ए प्लस बी वाला, यानी कि 5 प्लस 0 क्या होगा, 5 ही होगा। 5 स्टार 0 निकाले क्या आ जाएगा, 5 आ जाए, तो क्या लिख देंगे, सो 0 इज द आइडेंटिटी फॉर दिस ऑपरेशन। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाता है। क्वेश्चन क्या बोला, लेट एक सेट दिया, बी को सेट दिया, एंड एफ जी ए से बी में दायरा बी फंक्शन डिफाइन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड जी एक्स इक्वल्स टू 2 mod x माइनस 1/2 माइनस 1 एंड आर एफ एंड जी आर इक्वल, क्या पूछ रहा है, क्या एफ और जी इक्वल है, ठीक है। हिंट दिया हुआ, हिंट से बनाना तो कोई बात नहीं तो ऐसे ही बना सकते हो। तो हमें फंक्शन एफ और फंक्शन जी क्या दिखाना है, इक्वल है, ठीक है। मान लो सपोर्टेड ए में से कोई वैल्यू लेंगे, ठीक है, एफ एक्स में डालेंगे और फिर ए में से कोई वैल्यू लिए, वही वैल्यू लिए क्या डाले, जी एक्स में डाले। अगर दोनों बराबर आ गया तो क्या बोलेंगे, एफ और जी क्या इक्वल है। चाहेंगे तो हम चारों पे चेक करके देख लेंगे, चारों में डालेंगे तो इसी में से कोई ना कोई एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। चारों पे चेक करके देख लेंगे, और नहीं तो एक पर भी चेक करके क्या दिखा देंगे, एफ ए इक्वल्स टू जी ए, सो एफ एंड जी आर इक्वल। मान लो एक ही पे कोई एक पे चेक कर लेते, माइनस एक पे ही चेक कर लेंगे, ठीक है। तो पहले तो लिख लेते सेट क्या दिया होगा, ए -1 0 1 2, बी सेट क्या दिया -4 -2 0 2। कहना है क्या मतलब, ए में से कोई वैल्यू लिए तो क्या देगा, इसी बी में से कोई ना कोई वैल्यू हमें देगा। तो पहले तो एफ एक्स जान लेते, एफ एक्स क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। एफ एक्स की जगह पुट करो, सपोर्टेड ए पुट करो, इसमें से कोई एक्स का वैल्यू -1 ले लो, एफ -1 ले लेते हैं, क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1 1 माइनस 1 लिए थे, माइनस हो जाएगा माइनस माइनस +1, एफ -1 क्या निकला हमारा 2 निकला, ठीक
ठीक है। अगर सपोर्टेड उसमें से अगर जी एक्स निकालें, जी एक्स का वैल्यू इतना ही आ जाए तो क्या बोलेंगे, इक्वल है 2 × x-1/2 -1 एक्स की जगह पर -1 डालो, 2 × -1 -1/2 -1 2, इसको सॉल्व करेंगे 2 -1 -2 क्या हो जाएगा, -2 -1 2 -3/2 -1 मोड से निकालेंगे पॉजिटिव देगा, यानी 2 × 3/2 -1 2 से 2 गया 3 -1 कितना है 2, मतलब f-1 भी क्या है 2 है और g-1 भी क्या है 2, तो क्या लिख देंगे f = g। अगर इतना कोई नहीं लिखा तो एक और वैल्यू ले लो, एक और वैल्यू ले लो, मान लो 0 ले लेते, ठीक है। 0 का स्क्वायर -0, तो f0 क्या देगा, 0 ही देगा, जी एक्स पे चेक कर लेते हैं। 2 × mod x -1/2 -1 0 -1/2 -1 2 -1/2 -1 mod से निकालेंगे पॉजिटिव देगा, 2 से 2 गया 1 -1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। मतलब f0 भी 0 और g0 भी क्या है 0 ही आएगा, ठीक। तो क्या लिख देंगे, सो f = g। बस अब इतना ही करना है। चलो 16 नंबर क्वेश्चन पे आ जाता है। सोलह नंबर क्वेश्चन कहते हैं, लेट ए कोई सेट दिया हुआ है, द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 and 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। क्या रिलेशन कंटेन करा है, सिर्फ 1 2 और 1 3 होना चाहिए, ठीक है। विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, कितना रिलेशन कंटेन करेगा, जैसे 1 2 1 3 होगा, लेकिन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना चाहिए बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। देख लेते रिलेशन बना के, ठीक है। कोई दिया हुआ सेट 1 2 3 रिलेशन बना के देख लेते हैं क्या रिलेशन बन सकता है, या तो 1 1 2 2 3 3, ठीक है। और क्या बन सकता है, 2 3 3 2, यही बन सकता है ना सेट, 1 2 1 3 का नहीं लिया, ठीक है। अच्छा, इस टाइप का रिलेशन यानी कितना रिलेशन पॉसिबल है, एक ही रिलेशन पॉसिबल है, एक ही रिलेशन पॉसिबल है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो क्या क्या हमारा रिफ्लेक्सिव है, हाँ रिफ्लेक्सिव तो है, क्या है हमारा सिमेट्रिक है, बी का ए का बी के साथ, बी का ए के साथ, हाँ सिमेट्रिक भी है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक का है, दोनों है, ठीक है। बना लेते हैं, क्या कोई रिलेशन बनेगा कि इसके अलावा कोई रिलेशन हमारा नहीं बनेगा। इसमें क्या एक आंसर में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। सत्रह नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लेट a = 1 2 3 द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2, इस कितना रिलेशन बन सकते हैं, ठीक है। पहले तो सेट दिया हुआ ही 1 2 3, इसमें क्या कंटेनिंग करा है 1 2 मिलेगा, ठीक है। तो फिर रिलेशन निकाल लेते हैं, क्या निकलेगा 1 1 2 2 3 3। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव दोनों होना चाहिए, 1 2 सॉरी 2 3 3 2, या फिर क्या हो सकता है, ये तो सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना होगा, 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, ठीक है। ए का बी के साथ, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ 3 1 ले लेते हैं, हो जाएगा। बी का सी के साथ, फिर ए का सी के साथ होना चाहिए, यानी कि 2 1, ठीक है।
ना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। एक और रिलेशन बन सकता है, 1 1 2 2 3 3 2 3 3 2 3 1 2 1 1 2 हाँ सर 1 3 1 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से करने से ये भी क्या हो जाएगा, हमारा इक्विवेलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 रिलेशन बना हमारा इस टाइप से इस पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना रिलेशन पॉसिबल है, तो 2 रिलेशन बनेगा पॉसिबल, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाता है। लेट आर विद आर सिग्नम फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू अगर 0 से बड़ा होगा तो 1 लेंगे, एक्स का वैल्यू 0 के बड़ा होगा, एक्स का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो क्या लेंगे, -1 लेंगे। इफ आर सी आर विद द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन बाय जी एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर जी एक्स वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, या तो क्या होगा, एक्स के इक्वल होगा या फिर एक्स के से छोटा होगा। देन डस फॉग एंड गॉफ कंसाइड इन 0 को फॉग एंड गॉफ कंसाइड कर रहा है 0 कंसाइड करने के लिए क्या होना चाहिए, एफ एक्स और जी एक्स दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एफ एक्स तो दिया हुआ है, एफ एक्स हमारा क्या देगा 1, एक्स का वैल्यू 0 से छोटा, एक्स का वैल्यू 0 का बड़ा होगा, -1 एक्स का वैल्यू 0 से छोटा होगा। तो ठीक है, इसी टाइप से दिया हुआ। अच्छा, अगर जी एक्स निकालना है तो जी एक्स का क्या वैल्यू क्या बोलते हैं, 0 से 1 में देना चाहिए। 0 से 1 मतलब ओपन इंटीजर 0 से क्लोज इंटीजर 1, मतलब एक नंबर लाइन ले ले तो 0 से स्टार्ट करेंगे 1 पे जाएगा, 0 नहीं होगा लेकिन क्या होगा 0 से 1 होगा, क्योंकि ओपन इंटीजर है, यहाँ पे क्लोज इंटीजर है। ठीक है, 0 से 1 पे जाएगा इतना वैल्यू। ठीक है, तो जी एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, या तो क्या हो सकता है 0 होगा, या तो क्या हो सकता है 1 होगा। लेकिन एफ एक्स में क्या है कि इसमें क्या है -1 भी है, -1 भी है ना, तो एफ एक्स जी एक्स इक्वल ही नहीं, तो गो फॉर कंसाइड रहेगा। एफ एक्स नॉट इक्वल्स टू जी एक्स, सो फॉग एंड गॉफ नॉट कंसाइड इन 0 1। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर क्वेश्चन बोला नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए बी आर, कितना बाइनरी ऑपरेशन होगा इस सेट ए बी से। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करेंगे, देखो एक तो सेट दिया हुआ, ठीक है, कोई सेट मान लो ए बी दिया हुआ। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, फार्मूला होता है, याद रखना। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का क्या फार्मूला होता है, 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। तो पहले नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लेते थे, क्या से क्या रिलेशन बन सकता है हमारा, एक ए बन सकता है, बी भी बन सकता है, या तो ए भी बन सकता है या तो बी ए बन सकता है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आ गया हमारा 4 तो बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है हमारा 4। ठीक है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन पूछ रहा है, फॉर्मूला को डाल देंगे। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 4, 2 के पावर 4 निकालेंगे तो 16।